ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम अगर एक कमरे में बैठे हुए हैं, यहाँ अपन बहुत आराम से बैठे हुए हैं और अपन को म्यूजिक जो है वो दूसरे कमरे में बज रहा था और हमें सुनाई दे रहा था। ऐसा कितनी बार हुआ। मगर क्या कभी ऐसा हुआ कि इस कमरे में मैंने यहां पर एक बल्ब जलाया हो और उस बल्ब की रोशनी मुझे यहां पर मिल जाए? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता और क्यों हमें बोला गया था कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जबकि गलत था? देखते हैं इस वीडियो में। तो ऐसा अपने साथ बहुत बार हुआ कि अपन बोल रहे हैं यार मैं यहां पढ़ाई कर रहा हूं, भाई तू यार यहां गाने मत बजा। अगर वेव सीधी चल रही होती, लाइट सीधी चल रही होती, साउंड इज ऑल्सो अ वेव, अगर सीधी चल रही होती तो यार इसकी आवाज सीधे यहां जानी चाहिए थी, ना कि यहां से बैंड होके मेरे कानों में आनी चाहिए थी। बैंड हुई, इसका मतलब है अपने पाथ को इसने चेंज किया। मगर यहां पर जब एक लाइट का सोर्स था यहां पर, और मैं कहूं कि ये लाइट जो थी ये स्ट्रेट जा रही थी, ये लाइट जो है ये मेरे पास यहां पहुंचनी चाहिए थी, मगर लाइट नहीं पहुंची। ऐसा क्या लॉजिक था? हमसे कहा गया बचपन में कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो फिर एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहां पर एक सोर्स है, यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है लाइट का, यहां से मैंने लाइट इंसिडेंट कराई, तो लाइट जब इंसिडेंट हुई तो ये पूरी बड़ी वाली इमेज बननी चाहिए थी यहां पर। मगर बड़ी वाली इमेज में यहां पर अपने पास एक स्पॉट ऐसा दिखा अपन को यहां पर जो कम डार्क है, और एक ऐसा स्पॉट है जो ज्यादा डार्क है, जिसको अपन बोलते थे जो कम डार्क है वो पिनम्बरा, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, और ये जो डार्क वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन अम्बरा। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक लॉजिक मुझे जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि लाइट जो है वो सीधी जा रही थी मगर थोड़ी सी बैंड हो गई। अगर ये लाइट थोड़ी सी बैंड हुई, जब भी इस एरिया में मुझे थोड़ी सी लाइट मिल रही है, शैडो जो है वो कम डार्क है, इसका मतलब है लाइट बैंड होती है। कहां से बैंड होती है? फिर हमने हमारे हाथ में सीडी उठाई, तुमने भी कितनी बार सीडी अपने हाथ में उठाई होगी, और जब उसको किसी लाइट के सामने ऐसे ऐसे घुमाया होगा तो वो कलरफुल दिख रही होगी, और अगर तुम कहीं और आकर देख रहे होगे तो वो कलरफुल नहीं दिख रही होगी। कलरफुल तो नहीं थी, मगर ये कलर दिखे क्यों? फिर जब अपन ने घुमाया तो अलग अलग कलर हो गए। फिर अगर अपन देखें यहां पर एक क्लाउड्स हैं, अब अगर ये क्लाउड्स हैं तो यहां सन था, अब अगर सन की ये पोजीशन है तो यहां पर मुझे ये सिल्वर लाइनिंग क्यों दिख रही है? ये एरिया अलग से ब्राइट क्यों दिख रहा है? कोई भी चीज तब दिखती है जब वहां से चलने वाली लाइट मेरी आंखों में आए। तो यहां पर अगर ये एरिया अलग से ब्राइट दिख रहा है, इसका मतलब है इस एरिया से लाइट आ रही है। सन से जो लाइट थी वो तो सीधी जा रही थी, मगर अगर वो यहां पर आकर ऐसी बैंड हो गई होगी तभी तो मेरी आंखों में आई होगी। तो इन सब चीजों से हमने एक चीज सीख ली कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन वाली जो कहानी है, वहां पर कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो है। और वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट हमें मिला इस फिनोमेना में जिसे हमने कहा डिफ्रैक्शन। तो अब कहानी शुरू करते हैं डिफ्रैक्शन की। क्या कहता है अपन से डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन अपन से यह कहता है कि जब भी कोई लाइट, कोई भी वेव जब पास होती है किसी स्मॉल ओपनिंग से या फिर किसी ऑब्स्टेकल से जिसके कॉर्नर्स जो हैं वो शार्प हैं, तो वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है। और जब वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है, लाइट तो जा रही थी सीधी, ये तो वेव फ्रंट्स हैं, मगर जैसे ही इस स्मॉल ओपनिंग से गई तो ये अपने पाथ से बैंड हो गई। एंड दिस फिनोमेना इज बेसिकली नोन एज व्हाट? डिफ्रैक्शन ऑफ light. So what is diffraction of light? When a white light passes around the edges of an obstacle or small opening whose size is comparable to the wavelength, मतलब वेवलेंथ के आसपास का साइज हो, कम हो थोड़ा ज्यादा हो, मगर उसके आसपास का साइज हो, तो लाइट अपने पाथ से बैंड हो जाती है। एंड दिस फिनोमेना इज बेसिकली नोन एज डिफ्रैक्शन। अब अगर आप साइज छोटा कर दो ओपनिंग का तो क्या होगा? हमने ये करके देखा। हम लोग खुरापाती लोग, साइंस वाले लोग जिनका दिमाग कभी शांत रह ही नहीं सकता, हमें तो सीखना है। और ऐसा हुआ तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा? एक दिन क्लास का बंक मारा, नहीं पकड़ाए, तो अब एक काम करते हैं, अगले दिन बंक मारने का नया तरीका ढूंढते हैं। जिस दिन जब तक पकड़ाएंगे नहीं अपन कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, और जिस दिन पकड़ाएंगे उस दिन चमाट खाएंगे, उस दिन चुपचाप जाके क्लास में बैठ जाएंगे। तो वैसे ही अपने साथ यहां हुआ। साइंटिस्टों ने कहा कि हमने ओपनिंग छोटी कर दी तो क्या हुआ? उन्होंने ये देखा कि ज्यादा बड़े एरिया में अब लाइट मिलने लग गई। इसका मतलब है जब आप साइज कम कर रहे हो तो जो बेंडिंग है, जो स्प्रेडिंग हो रही है, वो ज्यादा बड़े एरिया में हो रही है। और जब हमने ओपनिंग का साइज कम रखा तो स्प्रेडिंग कम
एरिया में हुई। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अपन को क्लियर हो गया और हमें यह भी समझ में आ गया कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है। हमारी आंखों के सामने हो रहा था और हम कह रहे थे लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा होता है क्या? मामू बना रहे थे अपन को, सब सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अब आगे बढ़ते हैं, अपन जल्दी से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन एग्जाम में आती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन, जब आपका जो सोर्स है और जो स्लिट है, अभी मैंने आपको यहां पर देखो दिखाया था, ये आपके पास यहां लाइट आ रही थी सोर्स से, ये आपके पास स्लिट थी, ओपनिंग थी जहां पर बहुत छोटी सी। अगर आपका सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब कि प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं, तो उस केस में अपन उसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर। और जब ये बहुत पास है, अगर ये सोर्स बहुत पास होता तो उसे हम बोलने लगते फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन। सो व्हेन सोर्स एंड स्लिट आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, पास में है, तो उसको बोलोगे फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन। और अगर सोर्स और स्लिट बहुत डिफरेंस पर है, मतलब इंफिनिटी पर बैठा हुआ है, तो कैसे प्लेन रेज आएंगी पैरेलल, पैरेलल रेज के लिए वेव फ्रंट्स कैसे होंगे प्लेन, तो आपको मिलेगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। नाम में क्या है देखो, अब अलग अलग जगहों के नाम होते हैं ना, तो बस वैसे ही साइंटिस्टों के नाम है, रट डालो। और वैसे भी नहीं रट पाए तो कोई बात नहीं, इतना तो तुम पता कर लो कि हम लोगों को यही पढ़ना है, हमको फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना। अब क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में कि भाई आप ये बताओ कि डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट कैसे होता है। डेरिवेशन इस वीडियो में नहीं करेंगे, मगर इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे वो स्लिट वाला डेरिवेशन आसान बनाया जा सकता है, और क्यों हम जब बोलते हैं डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी कम होने लगती है जब दूर जाता है। ये सब चीजें अभी तुम्हें मेरी बात शायद कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, मगर अभी जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये है मेरे पास एक सिंगल स्लिट। अब भैया सोर्स को इन्फिनिटी पे बिठा दोगे तो क्या बाबा जी का ठुल्लू आएगा वहां से? हाँ, सन बैठा हुआ है, सन के पास इतनी हाई एनर्जी है, इसीलिए यहां पर अपन को लाइट मिल रही है। अब सन को लेकर आ जाओगे एज अ सोर्स, पास में रख दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोगों ने जुगाड़ लगाई, क्या भाई अपन लोग जुगाड़ू लोग। अपन ने क्या करा, अपन ने एक सोर्स लिया, उसके आगे एक स्लिट लगा दी, और ये जो स्लिट है ये एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर है। फोकस से आने वाली रेस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। अब ये रेस हो गई हमारे पास पैरेलल, यहां से निकली है पैरेलल रेस। पैरेलल रेस जब मेरी आंखों में आएंगी तो मुझे क्या लगेगा, कहां से आती है पैरेलल रेस? इन्फिनिटी से। मेरी आंखें ऐसे थोड़ी ना कि यहां से ट्रेवल करके अंदर घुस के देख लेंगी कि ये कहां से आ रही है। मेरी आंखों को सीधे सीधे दिख रहा है। अगर सीधे दिख रहा है तो उसको कहां लगेगा, सोर्स कहां पर बैठा हुआ है? इन्फिनिटी पर। तो अपन ने जुगाड़ लगा ली फ्रॉनहोफर की। अब ये रेज आ रही हैं पैरेलल, पैरेलल रेज में वेव फ्रंट बनते हैं अपने, कैसे वेव फ्रंट अपने बनते हैं प्लेन। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे थे। हाइगन ने क्या कहा था, वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में किसकी तरह काम करता है? सोर्स की तरह काम करता है। तो जैसे ये वेव फ्रंट यहां इंसिडेंट होंगे स्लिट के ऊपर, इन वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह काम करने लगेगा। ये सारे पॉइंट सोर्स की तरह काम करने लगेंगे। अब जब सोर्स की तरह काम करने लगेंगे तो क्या होगा, अब जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, अगर तुम समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमें यह समझ में नहीं आता। मैं अपना सर पकड़ लेता था जब मैं पढ़ता था, मैं कहता था यार इनको कैसे पता चला कि रे को इधर ही बेंड करना है? तो भैया इनको कुछ नहीं पता था। ये तो क्या है, इन्होंने आसान बनाने की कोशिश करी है। होता क्या है, यहां रे जा रही है, आपकी रे यहां जा रही है, आपकी रे यहां जा रही है, आपकी रे यहां जा रही है, आपकी यहां जा रही है, यहां जा रही है। जब 3 रे बनाई तो अपन को समझ में आ गया कि बन नहीं पा रही। अगर तुम हर एक से ऐसी इतनी सारी रेज निकालोगे तो कैसे बनाओगे डायग्राम? तो इसीलिए हमारी आसानी के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने इन सारे जो छोटे छोटे सोर्सेस थे ना, इनसे सिर्फ वही रेज ली जो आपस में क्या थी, पैरेलल। सिर्फ वही रेज ली। यहां से अपन ने एक रे ये ले ली, यहां से एक रे ये ले ली, यहां से एक रे ये ले ली। क्या इतनी ही रे निकल रही हैं? नहीं। कितनी निकल रही हैं? इनफाइनाइट। कहां कहां निकल रही हैं? हर डायरेक्शन में निकल रही हैं। मगर अपने आसान डायग्राम बनाने के लिए अपन ने ये रेज ले ली जो आपस में पैरेलल हो। ऐसी अलग वाली भी होंगी, ऐसी और भी होंगी। और ये कितने एंगल पर है? ये सब थीटा एंगल पर है। फिर हमने कहा कि जब ये यहां से निकली तो ये सब पैरेलल हैं, और यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन सबको इसके फोकस पे बनाएगा, मतलब फोकल प्लेन में बनाएगा। और जब ये इसके फोकल प्लेन में बनाएगा तो हमने यहां पर रख दी एक स्क्रीन। तो ये पैरेलल आने वाली रेज कहां पर आकर मिल गई, इसके फोकस पे, यहां पर।
अब ये रे और ये रे ऐसी बहुत सारी हैं, जब वहां पहुंचेंगी तो क्या बनेगा, ब्राइट या डार्क, इंटेंसिटी बढ़ेगी या इंटेंसिटी कम हो जाएगी, सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज पर, और वो है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कैसे निकाले पाथ डिफरेंस? बाबा जी क्या करेंगे, यहां से पहले मेजर करें क्या, ये अलग स्केल से, फिर ये अलग, फिर ये अलग, और लाइट के केस में क्या हम स्केल लेके घूमते रहेंगे, कहां जा रही हो, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने एक जुगाड़ लगाई। किसकी जुगाड़ लगाई? मैथ्स से जुगाड़ लगाई। हमने जुगाड़ क्या लगाई, हमने ये देखा कि यार अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, देखो आपके पास दो लाइनें हैं, एक ऐसी है और एक ऐसी है। अब मैं आपसे कहूं कि ये वाली लाइन इससे कितनी बड़ी है, तो रफ एस्टिमेट निकालने के लिए क्या करोगे आप एक काम करोगे, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो लगभग ये दोनों लेंथ, अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो लगभग ये दोनों लेंथ क्या हो जाएंगी, बराबर। इसका मतलब है दूसरे वाले ने इतना एक्स्ट्रा चला। नहीं आया समझ में? आपके पास दो रेस थी, आपको ये पता करना है कि ये वाली जो लेंथ है ये कितनी बड़ी है, तो आपने, अगर ये बहुत पास है तो आपने सामने वाले से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये जो डिस्टेंस है ये रफली आपके किसके बराबर है, आपकी एक्स्ट्रा लेंथ के बराबर है। क्लियर? अगर ये भी आपको क्लियर हो गया तो अब यहां पर इस लॉजिक को अपन ने यहां लगाया। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, क्यों? क्योंकि ये वाली तो एक्स्ट्रा चलेगी, तो हमने एक यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब यहां से लेके, गौर से देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो सेम है। तो एक्स्ट्रा कितना चला? इतना एक्स्ट्रा चला। आया समझ में? अगर इतना एक्स्ट्रा चला तो ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि वहां पर ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी या इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मुझे लगता है डायग्राम क्लियर है। कहां रखना था अपन को? सोर्स के आगे लेंस कहां पर है? उसके फोकस पे। रेस कैसी हो गई? पैरेलल। कौन सा डिफ्रैक्शन है? फ्रॉनहोफर। सोर्स आया, यहां पर हर पॉइंट अपने आप में किसकी तरह काम कर रहा है? सोर्स की तरह। आपने इससे रेज ले ली जो कि पैरेलल है, ये रेज निकली। एक लेंस लगाया, लेंस के फोकस में स्क्रीन रख दी, यहां पर बन जाएगी। क्लियर हो गया? पाथ डिफरेंस निकालने के लिए सामने से क्या ड्रॉप कर दिया? एक परपेंडिकुलर। ये क्या दे देगा आपको? पाथ डिफरेंस। अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम से हूं, सालों से हूं, अब तो जब ये कोविड नहीं था, जब ऑनलाइन लोगों को आना नहीं था, तब से तुम्हारे साथ बाबा जी हैं, तो अब समझने लग गए कि तुम लोगों ने पुराने वाले वीडियो को ज्यादा याद तो रखा नहीं होगा, अब देखोगे एग्जाम टाइम में दोबारा, तो इसीलिए मैं तुमको बता देता हूं। अगर आपके पास एक वेव इस तरह की है, ठीक है, ये एक सोर्स से चली, तो एक साइकिल में जो डिस्टेंस चलते हैं अपन, वो कितनी होती है अपने पास? लैम्डा के बराबर, वेव लेंथ के बराबर। अगर आपसे मैं कहूं कि ये वाला साइकिल है, देखना गौर से, आधा साइकिल किसके बराबर हो जाएगा? आधे के केस में लेंथ क्या हो जाएगी? लैम्डा बाय 2। आधा साइकिल है, हाफ वेव लेंथ। अगर इसका 0 और इसका 0 इस तरह से मिले कि जब इसका पॉजिटिव हाफ आए उस समय इसका नेगेटिव हाफ आए, और ये दोनों अगर एक पॉइंट पर मिलेंगे, तो भैया इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। आंसर क्या मिलेगा? 0। कब मिलेगा 0? जब इसका 0 और इसका 0 नहीं है, ये समझो यहां पर आगे जा रही थी ये ऐसे, तो कितना एक्स्ट्रा चल चुकी है ये? लैम्डा बाय 2। मतलब कि जब एक वेव दूसरी वेव के कंपैरिजन में कितना आगे जा चुकी हो? लैम्डा बाय 2, या फिर 3 लैम्डा बाय 2। क्यों? क्योंकि 3 लैम्डा बाय 2 के केस में भी ऐसे ही बनेगा। तो उस केस में जब ये आपस में मिलेंगे तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से मिलेगा, तो ये खत्म हो जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा डार्क, क्योंकि इंटेंसिटी कैंसिल, एम्पलीट्यूड 0। अच्छा, अब इस चीज को बाबा जी अभी और थोड़ा समझाओ, क्योंकि आगे जाके चीजें हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए, तो इसको और समझाओ। ये जो तरीका ये किसी ने अडॉप्ट नहीं किया आपको समझाने के लिए, ये मेरी गारंटी है, पूरे यूट्यूब को छान लो तुम। अब देखो मैं तुमको बताता हूं, अगर तुम यहां पर देखो तो ये, अगर तुम यहां पर वेव्स देखो कितनी है तुम्हारे पास, ये इतना सेक्शन हो गया लैम्डा बाय 2, फिर इतना हो गया लैम्डा बाय 2, तो हो गया टोटल लैम्डा, और ये तीसरा वाला आधा और, तो ये हो गया 3 लैम्डा बाय 2। तो मतलब ऊपर वाली वेव कितना चल चुकी है? 3 लैम्डा बाय 2 चल चुकी है। अब नीचे वाली वेव को गौर से देखो, एक मतलब कि लैम्डा, और नीचे वाला ये एक और वेव, 2 वेव हो गई, 2 साइकिल हो गए, 2 साइकिल हो गए, तो लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया? 2 लैम्डा।
अब गौर से देखो, जब इसका पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला पार्ट जब इसका आ रहा है पॉजिटिव, उस समय इसका कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। तो इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कब? जब इसने कितना चला 2 लैम्डा और इसने कितना चला 3 लैम्डा बाई 2। दोनों का डिफरेंस निकालो जरा, कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? ये चला 2 लैम्डा, ये चला 3 लैम्डा बाई 2। डिफरेंस कितना आ गया? लैम्डा बाई 2 का। इसीलिए हमारा हीरो अब कौन है? हमारा हीरो है लैम्डा बाई 2। मतलब अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ही स्लिट है, दो अलग अलग सोर्सेज नहीं है, मेरे पास एक ही स्लिट है। अब मैं इस स्लिट को इस तरह से डिवाइड करूंगा कि मेरा पाथ डिफरेंस क्या मिल जाए? लैम्डा बाई 2 मिल जाए। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 मिल गया तो वो दोनों वेव्स आपस में टकराकर एक दूसरे को खत्म कर देंगी। वहां पर ब्राइट मिलेगा या डार्क? वहां मिलेगा डार्क। अगर मैं आपसे कहूं पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में कितने पार्ट में टूटेगा? 2 पार्ट में, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है, तो बताओ इसको लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में कितनी बार में तोड़ोगे? 3 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। ये बात शायद थोड़ी थोड़ी कम समझ में आई, अभी एक स्लाइड बाद पूरी घुसेगी। 4 लैम्डा कितने पार्ट में तोड़ोगे लैम्डा बाई 2 के? 4 पार्ट में। क्यों? क्योंकि लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, जब 4 लैम्डा बाई 2 मिलेंगे तब जाकर बनेगा 2 लैम्डा। 5 लैम्डा बाई 2 होता तो कितने पार्ट में ब्रेक करोगे? 5 पार्ट में ब्रेक करोगे। अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन डिफ्रैक्शन में क्या होती है। पहले तुम्हारे पास हुआ करते थे 2 सोर्स, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक स्लिट है। इंटरफेरेंस में 2 सोर्सेस थे, अलग अलग वेव्स आ रही थी अलग अलग वेव फ्रंट से। यहां पर एक ही स्लिट है। अब आपको एक ही स्लिट के पार्ट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप ये अपने पास कौन सा वाला डायग्राम है? वो स्लिट वाला। आगे जाके लेंस लगेगा, स्क्रीन लगेगी, वो बात की बात है, अपन ने आसानी के लिए ऐसा बना लिया। अब देखो क्या होगा, ये स्लिट है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है। मैंने तुम्हें सिखाया कितनी पार्ट में तोड़ोगे? 2 पार्ट में तोड़ोगे। 2 पार्ट में तोड़ा तो अपने पास, याद करो वो अपन ने 10th क्लास के पुराने पाप, कि अगर अपने पास 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं तो साइड्स का रेशो क्या रहता है इसमें? सेम। अगर आप देखो गौर से तो ये छोटे वाले भैया है ना, ये जो बड़े वाले भैया के अंदर बने हुए हैं, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास x है और ये आपके पास y है और ये आपके पास अगर x बाई 2 है, तो ये लेंथ कितनी होगी? y बाई 2। ताकि जो रेशो है x अपॉन y, वो रेशो यहां पर भी x बाई 2 अपॉन y बाई 2 करेंगे तो x अपॉन y ही बना रहेगा। तो अगर मैं स्लिट को यहां पर ब्रेक करूं, मुझे लैम्डा को ब्रेक करना था 2 पार्ट में, तो मैंने स्लिट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट ऊपर ये वाला और एक पार्ट ये नीचे। जब स्लिट को आपने 2 पार्ट में ब्रेक किया तो ये बताओ, अगर ये लैम्डा था तो ये बीच में जो अपने पास पाथ डिफरेंस आएगा, आधा करा ना, लेंथ को आधा कर दिया तो पाथ डिफरेंस भी आधा हो जाएगा। एंड वाले के साथ पाथ डिफरेंस था लैम्डा, तो बीच वाले के साथ पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर एक सोर्स है, उसके करस्पॉन्डिंग ये आधी स्लिट में जो नीचे वाला सोर्स है उसका पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई 2। अगर लैम्डा बाई 2 होगा तो यहां पर ब्राइट बनेगा या डार्क? डार्क। अब तुमने अगर यहां पर एक पॉइंट ले लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर भी एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। तो ये दोनों के जितने भी सोर्स हैं और ये इधर वाले के नीचे के जितने सोर्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई 2। ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा? क्योंकि लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस दिख रहा था लैम्डा, मगर एक्चुअली में जब डिवाइड किया स्लिट को तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? लैम्डा बाई 2। तो ब्राइट बनेगा कि डार्क? डार्क बनेगा, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पाथ डिफरेंस जब लैम्डा था तो क्या बना? ब्राइट या डार्क? डार्क। अभी भी समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आप समझा दे, बहुत अच्छा हो। तो अपन समझते हैं, अपन ने ले लिया क्या? 2 लैम्डा। ठीक है, 2 लैम्डा ले लिया। अब 2 लैम्डा के अंदर कितने लैम्डा बाई 2 होंगे? 4। तो स्लिट को कितने पार्ट में ब्रेक कर दो? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया तो एक पार्ट हो गया ये। अगर 4 पार्ट में ब्रेक किया तो इस पहले वाले पार्ट का पाथ डिफरेंस, ये छोटा वाला पिद्दू सा भैया, कितना आएगा? लैम्डा बाई 2, क्योंकि इसको 4 पार्ट में कट किया। 2 लैम्डा का 1/4 लैम्डा बाई 2। फिर अगला वाला देखो, एक और पार्ट, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 कितना हो गया? लैम्डा। फिर अगले वाले को देखो, ये कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा बाई 2। अब यहां पर देखो, ये वाला जो सोर्स है इसके करस्पॉन्डिंग नीचे यहां पर ये जो अपने पास
अब एक ही स्लिट के बहुत सारे पार्ट सोर्सेस की तरह काम करेंगे। तो ऊपर वाला जो पार्ट है और जो इसके नीचे वाला पार्ट है, इसके नीचे वाला, ये इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2। तो जब ये वेव्स वहां जाके मिलेंगी तो एक दूसरे को खत्म, कैंसिल कर देंगी, ये दोनों खत्म। अब कौन बचे, नीचे वाले दोनों। अगर नीचे वाले दोनों बचे तो इनको गौर से देखो, ये वाला जो सोर्स है इसके केस में ये वाली वेव कितना चलेगी, लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस है तो, और नीचे वाले के लिए कितना है, 3λ/2। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो गुग्गू कितना आएगा, लैम्डा माइनस 3λ/2, यानी कितना आ गया, λ/2। मतलब कि ये दोनों भी एक दूसरे को सवा सत्यानाश, नाश हो रहा था, इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो जब जब तुम्हारे पास इवन मल्टीपल आएंगे तो खत्म कर देंगे। 3λ के केस में कितने पार्ट में ब्रेक करोगे, 6, वो सारे 6 पार्ट भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इसीलिए डिफ्रैक्शन में जब भी तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस, ये जो नीचे वाला है, ये किसका मल्टीपल आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल का, मतलब लैम्डा का, 1λ, 2λ, 3λ, 4λ, 5λ, तो उस केस में आपको डार्क मिलेगा, जो कि हमको दिख रहा है उल्टा, किसके जैसा नहीं है, ये इंटरफेरेंस जैसा नहीं है, ये उल्टा है उसका, रिवर्स। तो इसीलिए इतनी पूरी राम कहानी समझ में नहीं आए तो एक काम कर लेना कि तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि इंटरफेरेंस का उल्टा कर देंगे, मगर ये समझ में आए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। हमको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ताकि चीज़ों को हम ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ रख सकें। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये अपन से कि यार अभी आपने हमें बता दिया मिनिमा की कंडीशन, अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ मैक्सिमा की कंडीशन। अगर मैक्सिमा की कंडीशन की बात करूं तो मैक्सिमा मुझे कब मिलेगा, मुझे मिनिमा नहीं चाहिए, मुझे मैक्सिमा चाहिए। अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं आपसे तो मैक्सिमा मुझे कब मिलेगा, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मुझे पहले ना जब मैं यहां पर ले रहा था लैम्डा तब तो मुझे डार्क मिल रहा था, मैंने इस पाथ डिफरेंस को ले लिया 3λ/2। अगर मैं इसको 3λ/2 लूं, क्यों, क्योंकि देखो 0 पे तो सेंट ये आ रही है रेज, तो सीधे तो जाएंगी, मतलब सेंट्रल में तो ब्राइट बनेगा, फिर इधर डिफेक्ट होंगी, ऐसी बैंड हो जाएंगी। जब ये बैंड हो जाएंगी तो पहली बार अपन को मिलेगा मिनिमा। मिनिमा कब मिल रहा है, जब पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा। तो भैया अगली बार लैम्डा के बाद जब मैक्सिमा मिलेगा तो पाथ डिफरेंस अपन को लैम्डा से ज्यादा रखना है कि कम, भैया कम रखोगे तो सेंट्रल में आ जाओगे, तो पाथ डिफरेंस ज्यादा ही रखना है। तो अपन ने कहा 3λ/2। 3λ/2 जब आप लोगे तो ये देखो स्क्रीन को λ/2 के कितने पार्ट में तोड़ोगे, 3 पार्ट में। पहले वाले केस में ये मिला λ/2, दूसरे वाले केस में 2λ/2, वही सिमिलर ट्रायंगल का लॉजिक, 3 पार्ट में तोड़ दी अपन ने। ये देखो ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गई। अब जब ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गई तो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ऊपर और नीचे वाले पार्ट के बीच में पाथ डिफरेंस जो आएगा वो λ/2 आएगा, और ये λ/2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, इसका काम खत्म इन दोनों का। तो बचा कौन, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट, और इसका कोई पार्टनर नहीं है, ये बेचारा शादी के बिना ही रह गया। इनको, ये तो कपल बन गए, ये तो चले गए घूमने, ये बेचारा क्या करता, इसने कहा मैं लाइट लेके जाऊंगा, मैं अकेला ही इस दुनिया को प्रज्वलित करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि कपल मिला ही नहीं ना, बना ही नहीं पाया बेचारा। तो ये जो तीसरा वाला था ये बचा रहा। जब ये बचा रहा तो ये पहुंचेगा स्क्रीन पर, जब ये स्क्रीन पर पहुंचेगा तो वहां लाइट देगा कि नहीं देगा, देगा भाई। इसीलिए 3λ/2 पे डार्क नहीं मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, कुछ लाइट तो मिलेगी। आ जाओ 5λ/2 पे, 2λ तो ले चुके थे पिछले वाले में, अब आ जाते हैं 2.5λ, मतलब 5λ/2। कितने पार्ट में ब्रेक करोगे, कर दिया 5 पार्ट में। 5 पार्ट में ब्रेक किया तो पहला वाला हो गया पाथ डिफरेंस λ/2, दूसरा वाला हो गया 2λ/2, 3λ/2, 4λ/2 और 5λ/2। तो अब यहां पर देखो कपल बनाते हैं अपन, ये वाला कपल इसके साथ बनेगा, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2। अगर इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस आएगा λ/2। अब बचा कौन, ये लास्ट वाला है ना। अभी मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता ऑफिशियली बहुत सारी चीजें, तो मेरी भावनाएं समझ रहे हो। इस वाले को ये अकेला बच गया बेचारा, जब अकेला बच गया तो अब ये क्या करेगा, उस एरिया में लाइट लेके जाएगा। स्क्रीन स्लिट उतनी बड़ी थी, पहले वाले केस में स्लिट
को 3 पार्ट में तोड़ा और एक पार्ट लाइट लेके जा रहा है, मतलब कि लगभग 33.3% लाइट जा रही है। अब आपने उसी स्लिट को 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया और ये 4 पार्ट खत्म हो गए, यानी कि अब सिर्फ जो पार्ट बचा वो कितने परसेंट बचा? 20%। मतलब पहले 33% लाइट पहुंच रही थी, अब कितने परसेंट पहुंच रही है? 20%। तो ये बताओ, जब तुम्हें सेंट्रल के बाद मिनिमा, मिनिमा के बाद फिर मैक्सिमा, जो ये वाला मैक्सिमा मिलेगा वो सेंट्रल से थोड़ा कम स्ट्रांग होगा कि नहीं? क्योंकि वहां 100% लाइट जा रही थी, यहां 33% जा रही है। इसके बाद जो अगला मैक्सिमा मिलेगा वहां पर लाइट की इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वही स्लिट कितने पार्ट में ब्रेक हो गई? 5 पार्ट में, तो इंटेंसिटी और कम हो गई। मगर मिल तो रही है ना इंटेंसिटी। और कब मिल रही है? जब हमारे पास जो आंसर है, जो λ/2 है, उसका ऑड मल्टीपल जब मिल रहा है। और जब ऑड मल्टीपल मिल रहा है तो अपने पास ब्राइट की कंडीशन हो गई 2n+1 λ/2। अब आप कहोगे इंटरफेरेंस में तो हमें सिखाया गया था 2n-1। 2n-1 इसलिए सिखाया था, यहां पर भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी है ना, तो लिख दो 2n-1 λ/2। मगर परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो पहली बार सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा था सेंट्रल के बाद, जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है वो कब मिला? जब 3/2 लैम्डा हो। और अगर यहां n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या 3/2 आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? λ/2। λ/2 में तो सेंट्रल ही था। तो इसीलिए अपन ने आसानी के लिए क्या ले लिया? 2n+1। नहीं तो अगर तुम 2n-1 लेते तो तुम्हें फर्स्ट वाले मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 2 रखनी पड़ती। कौन इतना याद रखे? वैसे ही तो याद नहीं हो रहा, और ऊपर से एक मुसीबत और मोल ले लो अपने सर पे। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन होगी 2n+1 λ/2। n की वैल्यू 1 से शुरू होगी। तो हमने ये सीख लिया कि डिफ्रैक्शन में कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है 2n+1 λ/2, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है n λ/2 के मल्टीपल में ही डिवाइड करेंगे स्लिट को। सिंगल स्लिट से जब डिफ्रैक्शन होता है तो वो किस तरह से होता है, डिफ्रैक्शन का कौन सा टाइप हम पढ़ेंगे, फ्रॉनहोफर। डिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे, गाना भी थोड़ा सा सुना और डेफिनेशन भी हमने डिफ्रैक्शन की देख ली। तो इस तरह से अपना लेक्चर हो गया खत्म। अगले एक में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट का डेरिवेशन, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके पेपर में आने के, और सबसे आपको समझ में आएगा नहीं, और बाबा जी जब समझाएंगे तो दिमाग से जाएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।